एक नए दिन के साथ एक नई ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 6 बजे से। मौसम देख सकते हो, कुछ अभी भी अंधेरा अंधेरा जैसा लग रहा है थोड़ा, क्योंकि कोहरा लगा हुआ है सुबह से और कल रात को बारिश भी हुई थी। अभी भी कोहरा लगा हुआ है, कल रात को बारिश भी हुई थी और अभी भी बारिश वाला मौसम हो रखा है। नाश्ता दीदी ने ही बना लिया था, दीदी और दिव्यांशु चले गए स्कूल, तो अब मैं करूँगी झाड़ू पोछा वगैरह, कुछ भी नहीं हो रखा है, झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी। तो फिर पानी भी लेके आना होगा नीचे से छेती से। तो आज मैं 2-3 दिनों से ब्लॉग बना रही हूँ, तो इसलिए क्योंकि मैंने दांत निकाला हुआ था। दांत निकालने की वजह से मैं बोल भी अच्छे से नहीं पा रही थी और खाना मैंने जिस दिन दांत निकाला उस दिन मैंने खाना भी नहीं खा पाई, क्योंकि दर्द बहुत हो गया था। उससे ज़्यादा दर्द तो मुझे मतलब जिस दिन मैंने दांत नहीं उखाड़ा था उसकी पहले रात में मतलब ना मुझे इतना दर्द लगा कि मुझे सुबह मन कर रहा था कि हो सकता था, तो मेरा रात को ही मन कर रहा था कि मैं दर्द में ही दांत निकाल दूँ। मैंने मतलब जब मैं डॉक्टर के वहाँ गई तो मैं सच बताऊँ, एक बात आपको सच बताऊँ, तो मैंने दर्द में ही दांत निकाल दिया था। मैंने बोला वहाँ दर्द नहीं हो रहा, पर मुझे दर्द हो रहा था, उस समय भी हो रहा था। बोलते हैं कि दर्द में ही दांत नहीं निकालते, मैंने दर्द में ही दांत निकाल दिया था। मेरा दांत दर्द रुका नहीं था, मैंने दर्द हो रहा था फिर भी मैंने दांत निकाला, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, मैं सहन नहीं कर पा रही थी वो दर्द। तो उसके बाद मैंने जैसे मतलब उन्हें बोला कि दांत में दर्द नहीं हो रहा, तो उन्होंने सुई वगैरह लगाई। तो सुन के मेरे दांत को मैंने सोचा मतलब दर्द होने वाली है, क्योंकि मैंने झूठ बोला था, तो मुझे अजीब सा हो रहा था। मैंने कहा कहीं दर्द होगा तो मैं फिर वो ऐसा पहले बता दिया था मतलब उन्होंने कि दर्द होगा तो फिर आप रोगी, फिर अगर आप दर्द में ही दांत निकालोगी तो मतलब ज़्यादा दर्द होगा, फिर आप सहन नहीं कर पाओगे, कहीं ज़्यादा तो नहीं रोगी। झूठ तो नहीं बोल रही, पहले से बोल दिया था। मैंने कहा नहीं बोल रही हूँ झूठ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने फिर भी दांत निकाल लिया दर्द में ही। तो अभी भी मेरा गाल जो है ना सूजा हुआ है, अभी भी अच्छे से ठीक नहीं हो रखा है। यहाँ का गाल देखो और यहाँ का गाल देखो, तो सूजा हुआ है। मैं अपनी फ्रेंड से मतलब मजाक कर रही थी ना, कि वो बोल रही थी दांत निकालने के बाद गाल अंदर चले जाते हैं, ऐसा बोल रही थी। तो मैंने सुना भी है, पहले भी सुना था, उससे भी सुना परसों। तो कोई बोलते हैं कि आँखों की रोशनी कम हो जाती है और चेहरे की चमक होती जो कम हो जाती है, और मतलब कमज़ोरी जैसे आने लगती है शरीर में। तो दांत निकालने से कान भी कम सुनते हैं, आँख भी कम देखते हैं। तो फिर भी मैंने मतलब दांत निकाला, पहले भी ऐसा सुना था, फिर भी मैंने दांत निकाला, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगी। जिस दिन मैंने दांत नहीं निकाला था उसके पहले रात में जब प्रॉब्लम हुई, तो इतनी मतलब मैं तो रात को भी अंदर बाहर कर रही थी। और ऐसा है भी कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम हमें रात को ज़्यादा लगती है, चाहे कुछ भी हो, रात को मतलब सभी सोए रहते हैं, तो अपनी जो प्रॉब्लम होती है, मतलब जैसे मेरा दांत दर्द हो रहा था तो मेरा मतलब पूरा ध्यान मैं दांत में ही दे रही थी, मतलब पूरा ध्यान था तो दांत में ही था। तो मतलब ज़्यादा लगता है अगर हम दिन को थोड़ा सा काम में बिजी होंगे, थोड़ा कहीं बिजी होंगे, तो उतना दर्द नहीं होता है दिन को। तो रात को मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई, तभी मैंने दांत निकाल दिया था। तो अब तो ठीक हूँ। उस दिन मुझे हल्का खाना खाने को भी बोला था, मैं खाना भी नहीं खा पाई। हल्का खाना मतलब खिचड़ी दलिया वगैरह, तो मैंने सुबह तो खाई, फिर थोड़ी बहुत सुबह खाई खिचड़ी, फिर और बिना खाना खाए की तो दवाई भी असर नहीं करती। पहले रात मतलब खून रुका नहीं दांत से, सुबह तक आ रहा था। जैसे मैंने सुबह जैसे खाना खाया उसके बाद दवाई खाई तो थोड़ी बहुत मतलब असर होने लगा। दवाइयों का असर खाना खा के ही होते हैं। तो मेरा खून दिन तक रुक गया था, और सूजन मतलब अभी भी नहीं घट रखा है। सूजन पता नहीं कब तक नहीं घटता, कहीं ऐसे तो नहीं रहने वाला ना, तो पता नहीं। तो उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड से बोल रही थी, मतलब तू ऐसा क्यों बोल रही है, आँखों की रोशनी कम हो जाती है अगर, ऐसा मत बोल, मुझे बुरा लग रहा है ऐसा बोल रही थी। क्यों बोल रही थी वो मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, पर होता है ऐसा कि आँख कम दिखने लगती है, मतलब कम उम्र में दांत निकाल के ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
तो मेरी उम्र तो अभी 18 भी पूरी नहीं हो रखी है, मुझे 18 वर्ष भी पूरे नहीं हो रखे, मैंने दाँत निकाल दिया। तो जब अपने को प्रॉब्लम होती है ना, तो प्रॉब्लम के लिए मतलब कुछ भी करना पड़ जाए मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने तो डॉक्टर से भी झूठ बोल दिया, क्योंकि मुझे दर्द हो रहा था। मैंने बोला दर्द नहीं हो रहा है, तो उस समय दर्द में ही मैंने दाँत निकाल दिया था। तो क्या पता तभी मुझे ज़्यादा दिन तक खून भी आया मेरे दाँत से और ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही थी, तभी मेरा सूजन भी नहीं घट रहा है। तभी गलती अपनी थी तो भोगना पड़ता है ना, तो इसीलिए। तो अब मैं करती हूँ झाड़ू पोछा वगैरह, फिर आज मैं जा रही हूँ कॉलेज जा रही हूँ। अब तो मैं कॉलेज भी कर रही हूँ, क्योंकि पहले तो मुझे घर वाले मना भी कर रहे थे कॉलेज करने को। मना तो क्या कर रहे थे, मतलब बोल रहे थे एक बार तू कंप्यूटर और सिलाई पूरी कर ले, तो उसके बाद अगले साल कॉलेज में एडमिशन कर लेना, तो ऐसा बोल रहे थे। मैंने सोचा मतलब एक साल खाली ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसी साल कॉलेज में एडमिशन करने को सोचा है, क्योंकि ऑनलाइन एडमिशन तो नहीं हो रहे हैं, अब ऑफ़लाइन एडमिशन हो रहे हैं। तो मैं आज ऑफ़लाइन एडमिशन कराने जाने वाली हूँ। अभी थोड़ी देर में जाऊँगी। झाड़ू पोछा वगैरह कुछ भी नहीं कर रखा है, तो मैं एक बार झाड़ू पोछा वगैरह भी कर लेती हूँ, तो उसके बाद ही मैं तैयार होंगी कॉलेज के लिए। पहले तो मैं कंप्यूटर जाती थी 10 बजे, अब मुझे टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी। आज तो मैं कंप्यूटर नहीं जाऊँगी, तो मुझे अब टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी। सुबह जल्दी उठकर और जल्दी कंप्यूटर जाना पड़ेगा। तो 10 बजे तो कंप्यूटर खुलता है, अब 10 बजे कॉलेज भी जाना हुआ, कंप्यूटर भी, तो दोनों चीज़ 10 बजे ही हुआ, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा, जैसे कंप्यूटर जल्दी जाना पड़ेगा, फिर 10 बजे कॉलेज, तो वहाँ से आके फिर सिलाई। तो मतलब प्रेशर ज़्यादा है, करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने खुद ही बोल रखा है मैं कर लूँगी, घर वालों को तो करना भी पड़ेगा। तो मैं अब एक बार झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो मेरा झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ काम हो चुका है। बाहर बरामदे का भी झाड़ू लगा लिया है मैंने, तो कमरों का भी झाड़ू लगा लिया है। तो अब मैं थोड़ी दिन में होंगी कॉलेज के लिए तैयार, क्योंकि कंप्यूटर तो मैं आज जा नहीं रही हूँ। तो नाश्ता भी मैंने अभी नहीं किया कर रखा। तो झाड़ू पोछा मेरा सब कुछ हो चुका है। बाहर बरामदे में भी झाड़ू लगा लिया है मैंने, और अंदर कमरों का भी झाड़ू कर लिया है। तो मेरा झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो चुका है। बाहर बरामदे का भी झाड़ू लगा लिया है मैंने, और कमरों में भी लगा लिया है। तो मैं अभी नाश्ता भी नहीं हो रखा है, थोड़ी देर में नाश्ता भी करूँगी और फिर कॉलेज के लिए भी तैयार होंगी, क्योंकि मैं कंप्यूटर तो जा नहीं हूँ। तो मेरा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है, जो काम था सब कुछ हो चुका है। नाश्ता करने के बाद जो बर्तन हो रखे थे वो भी मैंने धो लिए हैं। अब आती है बारी दवा खाने की। तो इतनी सारी दवाइयाँ एक साथ खानी है, एक एक गोली, सभी से लेना है एक एक गोली। तो मुझे दवाई खाना वैसे भी पसंद नहीं है, तो मुझे दवा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे तो हर किसी को पसंद नहीं होता होगा दवा खाना, तो हमें दवा ज़्यादा लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। क्योंकि ज़्यादा दवा खाने से ना शरीर फूल जाता है, एकदम मतलब फूल जाता है, हम मोटापन आ जाता है शरीर में। ताकत कुछ भी नहीं होती, खाली मोटापन आ जाता है शरीर में, पानी भर जाता है शरीर में। मतलब पानी भरने के बाद बोलते हैं कि शरीर फूल गया है, बोलते हैं जो ना, वही हो जाता है दवाइयों से, ज़्यादा दवाई खाने से। तो मुझे तभी ज़्यादा पसंद भी नहीं है दवाई खाना। पहले मैंने जिस दिन दाँत निकाला था उस दिन रात को खाई, फिर सुबह खाई, फिर रात को नहीं खाई दूसरे दिन। तो मैं ज़्यादा दवाई खाना इसलिए पसंद नहीं करती। तो मैं किचन से पानी लेके आती हूँ। एक बार पानी तो लेके नहीं आई हूँ। और मुझे दाँत निकालने के बाद ना ठंडा चीज़ खाना ज़्यादा बोला था, और गर्म चीज़ नहीं खाना था। तो मैं पानी भी फ्रिज का ही पीती हूँ। तो जो दवाइयाँ थी मैंने खा ली हैं। अब एक एक खुराक और भी बचा है, मैं रात को नहीं लूँगी, कल सुबह ही लूँगी। मुझे दवा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना, तो अगर दर्द ज़्यादा हो गया तो तभी दवा खाऊँगी, वरना ठीक हो जाएगा तो कोई नहीं। दर्द कभी कभी हो रहा है ना ज़्यादा, मतलब जैसे ब्रश करने में, मैंने परसों बताया ब्रश करते टाइम ना देखा, मतलब मुझे याद नहीं रहा, तो मैंने ज़ोर से ब्रश किया ना, वहाँ से और खून निकल गया था। तो मैं कभी कभी भूल भी जा रही हूँ। अब ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा ना, इसीलिए भूल जा रही हूँ। तो अब मैं होती हूँ कॉलेज के लिए तैयार। तो मैं अब कॉलेज के लिए हो गई हूँ तैयार, अब मैं जा रही हूँ। और मेरे फ्रेंड लोग ना वो नीचे रुके होंगे, पुल पर रुके हुए हैं, तो मैं जाऊँगी यहाँ से अकेले। यहाँ से तो अकेले जाऊँगी, वो नीचे पुल पर रुके हुए हैं। तो आ गई हैं वो, देखो इन्होंने इतनी लेट लगा दी ना तब से।
अब जाने लग गए कॉलेज। मैं विदाउट यूनिफॉर्म पे हूँ क्योंकि मेरी यूनिफॉर्म अभी बनी नहीं है ना, और सब यूनिफॉर्म वाले हैं। कहाँ गई ये देखो, इनको पता नहीं। तो हम अभी जा रहे हैं कॉलेज से घर। वो कितनी लग चुकी है ना बता भी नहीं सकते। और अभी एक आइसक्रीम से भी जा रहा हूँ हमारा। तो अब हम थोड़ी देर में घर भी पहुँचने वाले हैं। और कॉलेज में काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि ऑफलाइन एडमिशन था, तो काफ़ी लेट हो गई। टीचर लोग घर पहुँच गए होंगे क्योंकि उनके पास तो गाड़ी वगैरह है ना, हम तो पैदल आ रहे हैं। तभी काफ़ी भूख लग चुकी है। भूख लगी है या नहीं लगी? तो मैं कॉलेज से पहुंच चुकी हूँ घर। भूख से ना हालत ख़राब हो गई है, थोड़ा देर बारिश की वजह से और काफ़ी देर क्योंकि एडमिशन के लिए और भी आए थे, तो इसीलिए लेट हो गए थे। मुझे ना इतनी भूख लग गई है, मैं सीधे कपड़े भी चेंज नहीं किए, हाथ मुँह धो के सीधे कमरे में आ रखी हूँ। और अब खाना खा लेते एक बार, बहुत ही भूख लग गई है मुझे, तो मैं एक बार खाना खा लेती हूँ। तो कपड़े चेंज करने के बाद और खाना खाने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी। रेस्ट करते करते मतलब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो अब हम बनाएंगे खाना थोड़ी देर में। और ये दिव्यांशु का खेल देखो कैसा बना रखा है इसने गोल घर टाइप का। तो अभी वो नीचे गए हैं कमरे में, दीदी और दिव्यांशु नीचे वाले कमरे में हैं। तो अभी दीदी थोड़ी देर में ऊपर आ जाएगी, तो तब हम खाने की तैयारी करेंगे।